हेलो एवरीवन बच्चों, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने बनाया, कुछ बच्चों ने नहीं बनाया और कुछ बच्चे का जो है डाउट था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, डाउट वाले क्वेश्चन को, और फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन था जो मैंने बोला था आप लोगों को बनाने के लिए, वो था 1.3 में 1 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन तो सभी बच्चे बना लिए, लेकिन तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे को कंफ्यूजन था, है ना। तो उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं और पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, GOF तथा F ऑफ G ज्ञात कीजिए यदि पहला नंबर में है क्वेश्चन कि fx बराबर मॉड x तथा gx बराबर मॉड 5x माइनस 2, ये दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा fx बराबर 8x क्यूब तथा gx बराबर x पे पावर 1/3। ये दो क्वेश्चन है हमारे, दो सवाल है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो पहला है हमारा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे GOF ज्ञात करना है और F ऑफ G ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें fx बराबर दिया हुआ है मॉड x तथा gx बराबर दिया हुआ है 5x माइनस 2 मॉड में। तो हम लोग पहला देखते हैं, GOF ये निकालना है। तो हम लोग GOF का मतलब जानते हैं कि G और इस O को हटाते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, ब्रैकेट में fx। ठीक है, यानी G और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, सॉरी यहाँ पे x है ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, fx आ गया है। तो इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पे x की जगह पे fx रखेंगे तो इधर भी हमें x की जगह पे क्या रखना है, fx रखना है। तो चलिए रखते हैं हम लोग मॉड 5, यहाँ x है तो x की जगह पे हम पूरा टर्म क्या रखेंगे, fx रख दिए। ठीक, फिर उसके बाद माइनस 2, यही है हमारा, ये टर्म तो यही है ना, सिर्फ x की जगह पे हमें क्या रखना है, fx रखना है। अब 5 और ये fx है, तो fx का मान तो हमें मालूम है, fx का मान क्या है, मॉड x है, और माइनस 2। ठीक है, इसी को आपको इस रूप में भी आप लिख सकते हो, या इसको आप इस तरह से इतना पे भी आंसर आप छोड़ सकते हो, या मन करे तो आप 5x माइनस 2 ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बुक में शायद आपका इसी रूप में आंसर दिया हुआ है, तो इतना पर ही आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपको f ऑफ g निकालना है। तो f ऑफ g का मतलब क्या हुआ, f और o को हटाएंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा, और g तो हमारा gx है, gx है ना, वो लिख दिए, फिर ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे fx है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, fgx, यानी इस x के जगह पे, ब्रैकेट में है ना, तो इस x के जगह पे ये पूरा ये यहाँ पे आ गया है gx। तो हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ पे इस x के जगह पे gx रख देंगे, है ना। जब LHS में रखा रहा है x के जगह पे gx, तो RHS में भी क्या होगा, x के जगह पे gx रखना होगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये तो हमारा मॉड है, और ये x की जगह पे हमें मालूम है कि gx रखना है, फिर मॉड और gx का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो 5 यानी डबल मॉड हो जाएगा 5x माइनस 2, फिर मॉड। तो डबल मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे सिंगल मॉड माइनस मॉड 5x माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया f ऑफ g, यही कह रहा था निकालने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग अगला सवाल पे आते हैं, इसी का दूसरा में मैंने दिया था बनाने के लिए आप लोगों को। अब इसमें भी हमें निकालना है GOF।
तो GOF का मतलब क्या होता है? G ब्रैकेट में FX, ठीक है। यानी O को जैसे ही हम हटाएंगे तो वो ब्रैकेट आ जाता है और FX हो जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे GX है, तो यहाँ पे क्या है मान? x पे पावर 1/3, यानी इस यहाँ पे x है तो हमारे पास आ गया fx। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो x है वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? fx रखेंगे। बस इतना सा अंतर है, ध्यान यही रखना है। g है, ब्रैकेट है ना। बस यहाँ पे x है तो यहाँ पे fx आ गया। तो इसका मतलब इस x के जगह पे fx आया है तो इस x के भी जगह पे क्या आएगा? fx रखेंगे। तो इस x की जगह पे मैंने fx रख दिया। और लेकिन यहाँ पे पावर क्या है? 1/3, तो हम भी यहाँ पे पावर क्या डालेंगे? 1/3, ठीक है। अब ये fx का मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 8x³ और fx का मान रख दिए, फिर ब्रैकेट ऊपर में क्या है? 1/3। अब हम लोग को मालूम है कि कोई भी पावर जो है ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म में आता है जब गुना में हो। ध्यान रखिएगा, अगर यही चीज प्लस में रहता तब इस पावर का कोई मतलब इस पे अलग अलग नहीं आ पाता। ये नहीं कि इस तरह से हम कर देते, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये दोनों टर्म गुना में, इसका मतलब 8 पे भी पावर हो गया 1/3 और इंटू x³ पे भी पावर हो गया 1/3। तो ये 3 और 3 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा 8, तो इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, आराम से लिख सकते हैं। और पावर में 1/3 इंटू यहाँ पे तो x बच गया है, तो ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2x। तो यानी हमारे पास GOF बराबर क्या आया? 2x। आंसर हो गया। फिर अब क्या है निकालने के लिए? FOG। तो FOG का मतलब FGX, ठीक है। तो हमारा F क्या है? ये है, है ना fx, यानी यहाँ पे x है तो वहां पे gx आ गया है। तो इधर भी हम लोग इस x की जगह पे क्या रख देंगे? gx रख देंगे। बस इतना सा अंतर है। तो 8, अब x की जगह पे हमें मालूम है कि gx रखना है, और इस x पे क्यूब था तो यहाँ पे gx पे भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यानी ये 8 और gx का मान हमें यहाँ पे दे रखा है पहले से, x पे पावर 1/3 है, तो जिस gx का मान हम रख दिए x पे पावर 1/3 और पावर में 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल, कट गया। तो अब क्या बच जाएगा यहाँ पे? 8x, यानी f ऑफ g हमें क्या मिल गया? 8x, यही आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना था। अब मुझे लग रहा है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। कल हम लोग इस 1.3 में जो है 2 टॉपिक है, फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, ये 2 था। इसमें से हमने एक पढ़ लिया है, फलनों का संयोजन पढ़ लिया है। तो अब बचा क्या? व्युत्क्रमणीय फलन बचा, ठीक है। तो उसे देखते हैं क्या है। व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है, यानी इनवर्टिबल फंक्शन। इसी को कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है ये यहाँ में, इसी व्युत्क्रमणीय फलन को ही हम लोग प्रतिलोम भी कह देते हैं, ठीक है। प्रतिलोम यानी वो व्युत्क्रमणीय फलन जो कहलाएगा, जो होगा, इसको रहने दीजिए, बताओ थोड़ा सा डिफरेंस है वो देख लेते हैं। चलिए व्युत्क्रमणीय फलन, तो व्युत्क्रमणीय का मतलब ही आपको पता चल रहा होगा। व्युत्क्रमणीय का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई भी फलन है उसका व्युत्क्रम निकालना है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? व्युत्क्रमणीय फलन, यानी कोई ऐसा फलन जो कि वो व्युत्क्रम हो, यानी उस फलन का हम व्युत्क्रम निकाल सके, ठीक है। यानी कोई भी फलन है, जरूरी नहीं है कि हम सबका व्युत्क्रम निकाल सकेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फलन होते हैं स्पेशल कंडीशन के साथ, है ना, कि जिसका हम लोग व्युत्क्रम निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
तो उस जिस फलन का हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं उस फलन को ही व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने अपने लैंग्वेज में बता दिया, लेकिन अब ये हमारा परिभाषा बनेगा कैसे हमारे मैथमेटिकल टर्म में, तो वो देखते हैं हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन का डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन है कि फलन f यानी कोई फलन होगा, तो अब कोई फलन होगा तो वो किसी ना किसी समुच्चय पे तो होगा, तो यानी एक फलन है जो कि f सच दैट x to y, ठीक है, ये फलन व्युत्क्रमणीय कहलाता है। फलन इतना व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि, अब ये कब फलन व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, जब इसका हम व्युत्क्रम निकालें तो कोई ना कोई फलन मिलेगा। जैसे मान लीजिए x है, तो x का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x होता है ना, तो यानी ये भी एक फंक्शन ही है और ये भी एक फंक्शन ही है ना, तो यानी इस फलन का व्युत्क्रम तब होगा, यानी कोई भी फलन है उसका व्युत्क्रम तब होगा जब कोई एक अदर फलन का अस्तित्व हो। कोई अदर फलन जैसे कि ये हमारा अस्तित्व में है, यानी कि इसका अपोजिट कोई ना कोई फलन है। ठीक है, तब ये व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन के साथ, कि जब हम दोनों फलन का, हम सिंपल एग्जांपल अभी ले रहे हैं, जब हम दोनों फलन का इंटू करें, ठीक है, यानी संयोजन करें, इंटू नहीं समझिएगा, एक मैं बता रही हूं कि जब संयोजन करें तो संयोजन करने के बाद हमें तत्समक फलन मिले। ठीक है, अभी देखते हैं, अब आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फलन इतना व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि कोई फलन g such that y to x का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF बराबर IX तथा FOG बराबर IY प्राप्त हो, तब फलन G फलन F का प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, जिसे F इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं या लिखते हैं। F इनवर्स, कोई भी फलन का इनवर्स हम लोग क्या जानते हैं कि उसको इनवर्स के टर्म में लिखते हैं, है ना। प्रतिलोम जब हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये x है और इसका 1/x, तो हम क्या लिखेंगे कि ये इसका इनवर्स के ही रूप में लिखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये a बराबर है, तो ये अब क्या हो जाएगा, a इनवर्स बराबर, यानी इस इनवर्स के रूप में हम लोग लिखते हैं माइनस वाले में। ठीक है, अब देखिए एक फलन है वो व्युत्क्रमणीय तब कहलाएगा जब कोई एक फलन, कोई दूसरा फलन है उसका अस्तित्व हो। अस्तित्व मतलब उसका इस फलन का अपोजिट हो, तो इस फलन का अपोजिट कोई ना कोई अलग फलन होगा। जैसे ये x है, तो x का अपोजिट क्या, 1/x, ये भी फलन है ये भी फलन है, लेकिन दोनों एक फलन है नहीं है। ये अगर मान लिए x f है तो ये हमारा क्या है, g है। ठीक, छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। हाँ, तो क्या है कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन तब कहलाता है यदि कोई दूसरा फलन, यदि कोई फलन g
जो कि सच दैट y2x, ठीक है, y2x ये कंडीशन है, का अस्तित्व इस प्रकार हो, यानी इस फलन का अस्तित्व इस प्रकार हो कि GOF, अब GOF का मतलब आपको मालूम है, यानी ये फलन और ये फलन, कोई एक फलन है उसका दूसरा फलन हमें प्राप्त होना चाहिए, और वो दोनों जब फलन हो प्राप्त, और उस दोनों का जब हम इस फलन, यानी ये fx हो गया, ये तो हमारा fx हो जाएगा ना, और ये वाला हमारा gx हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो फलन मिलेंगे, gy, ये दो फलन जो मिलेंगे, अभी इन दोनों फलन का जब हम लोग GOF यानी संयोजन करें, क्या करें, संयोजन करें, GOF मतलब gfx और FOG का मतलब है fgx, जब दोनों फलन का संयोजन निकालें तो हमें क्या प्राप्त हो, एक में ix प्राप्त हो और एक में iy प्राप्त हो, ठीक है। ये से मैं समझने के लिए बताई हूं कि ये fx होगा और ये gx होगा, और जब ये दो फलन मिल जाएं और उस दोनों का हम संयोजन करें तो एक में हमें ix और एक में हमें iy प्राप्त हो, तब फलन g यानी ये वाला जो फलन है वो इस fx का, यानी जो फलन के बारे में पूछ रहा है उस fx का ये वाला फलन क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा, यानी उल्टा कहलाएगा। जैसे ये g है, ये इस f का क्या कहलाएगा, ये उल्टा कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। और जिसे हम सूचित करेंगे, ये जो g निकला है इसी को हम लोग सूचित कर सकते हैं f इनवर्स बराबर 1/x के द्वारा, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये ix क्या है और ये iy क्या है ना। तो देखते हैं इस ix और iy को, यहाँ पे लिख देती हूँ, जहां इसे भी मिटा दे रही हूं, जहां ix, ठीक है, और iy एक तत्समक फलन है, ठीक है। ix और iy क्या है, हमारा तत्समक फलन है, और ix का मतलब होता है x, तत्समक मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश भी जानते रहिए आप लोग, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। तो ix बराबर x होगा और iy बराबर y। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो फलन है तो उस दोनों का हमें क्या मिलना चाहिए, अगर संयोजन करें, GOF करें तो हमें x मिले, और FOG करें तो हमें y मिले, ठीक है। और अगर ये दोनों मिल गया तो हम कह देंगे कि हमारा जो g वाला फंक्शन है इस f का प्रतिलोम है, यानी इसका जो भी मान होगा वही इसका अपोजिट होगा, इस वाले फलन का अपोजिट हमारा ये वाला फलन होगा, ठीक है। और जिसे हम f इनवर्स भी कहेंगे, यानी इस gx वाले फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, f इनवर्स कहेंगे, ठीक। अब ये तो एक कंडीशन आपको पता चल गया कि व्युत्क्रमणीय के लिए दूसरा फलन हमें मिलेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, और वो जब प्राप्त हो जाए दूसरा फलन और तब उस दोनों का हम संयोजन करें तो हमें x और y प्राप्त हो, तो हम कह देंगे सिंपल से कि जो g वाला फलन है वो फलन f का प्रतिलोम है, ठीक है। अब एक और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है व्युत्क्रमणीय के लिए ही, कि कोई फलन f यदि व्युत्क्रमणीय फलन है तो फलन f का एकैकी आच्छादी होना अनिवार्य है। यानी अगर कोई कह रहा है कि हमारा फलन f
व्युत्क्रमणीय फलन है तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि वो फलन एकैकी भी और अच्छादी दोनों है, एकैकी और अच्छादी दोनों है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव इससे पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए मार्क कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, इससे पूछता है। ठीक है, कह देगा कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो f एक एकैकी है, b में दे देगा अच्छादी है, c में दे देगा दोनों और d में दे देगा कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन में कौन सा लगाना है? दोनों का ऑप्शन में, क्योंकि कोई भी फलन अगर व्युत्क्रमणीय फलन होता है तो वो फलन एकैकी अच्छादी होना अनिवार्य है, वो एकैकी अच्छादी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज और ये दोनों चीज आपको अब समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप फटाफट क्वेश्चन कर लीजिएगा सारा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखेंगे कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे हमें क्या निकालना है। बस आपको कंडीशन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या मैंने बोला है व्युत्क्रमणीय के लिए। क्वेश्चन है एक, चौथा नंबर क्वेश्चन ही देख लेती हूँ पहले, एक पीछे में दूसरा नंबर बचा हुआ है तो वो बता दूंगी, पहले चौथा नंबर देख लेते हैं। उस एग्जाम्पल पे कह रहा है कि यदि f(x) बराबर 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, ये दे दिया है फलन, और x का मान कभी भी 2/3 नहीं होना चाहिए, तो सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है कि f(x) बराबर x है। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है? f का प्रतिलोम फलन क्या है वो भी ज्ञात करना है। f का प्रतिलोम फलन मतलब f इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। पहला हमें fx दे रखा है, ठीक है, जिसमें पहले ही बता दिया है कि x बराबर हमारा 2/3 नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं। और तो हमें सिद्ध क्या करना है? f(f(x) बराबर x, ये चीज हमें सिद्ध करना है कि जब हम f(o(f) निकालें तो वो मान हमारा क्या होगा? x होगा। ठीक है, x का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी ix। ठीक, और हमें क्या कह रहा है? f इनवर्स निकालने के लिए। चलिए निकालते हैं। f(x) बराबर हमें दे रखा है 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4। हमें ज्ञात क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? f(o(f(x) यही करना है, और वो भी सिद्ध क्या करना है? x, यहाँ पे लिख देते हैं, हमें सिद्ध करना है f(o(f(x) बराबर x। तो हम सबसे पहले f(o(f(x) निकालेंगे। ठीक है, ये LHS लेकर के, तो f(o(f(x) का मतलब है कि f और o को हटाएंगे तो ब्रैकेट बड़ा वाला, मतलब ये छोटा ही ब्रैकेट रहेगा लेकिन बड़ा सा, और fx ऐसे लिखेंगे o को हटाने पे। अब हमें दिख रहा है कि हमारा fx तो ये है ना, ये f यहाँ पे ब्रैकेट तो ब्रैकेट, फिर ये बीच में x है, लेकिन इस x के जगह पे यहाँ पे क्या है? fx। तो जब इधर x के जगह पे fx हम लोग रख रहे हैं तो इधर भी x के जगह पे क्या रखेंगे? fx रखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं 4fx प्लस 3 बटे 6fx माइनस 4। ठीक है, अब यहां से हम लोग 4fx का मान कितना है हमारे पास? fx का मान है ये, तो ये वाला मान यहाँ पे fx है ना, तो इस fx के जगह पे यहाँ पे ये मान रख सकते हैं हम लोग fx का। तो चलिए रखते हैं, यहाँ से fx की जगह पे रखेंगे ये पूरा सा मान, बड़ा वाला पूरा 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, और फिर क्या है? प्लस 3 है, प्लस 3
बटे 6, फिर fx के जगह पे ये पूरा मान 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4 और फिर क्या है -4। अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ इतना में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16x प्लस 12 बटे 6x माइनस 4 प्लस 3 और बटे में 6 चौका 24x प्लस कितना हो जाएगा 6 18 बटे 6x माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, अब हम ऊपर और नीचे दोनों जगह भिन्न का घटाव, ऊपर में भिन्न का जोड़ और नीचे में भिन्न का घटाव। ये 6x माइनस 4 ये हो जाएगा इसका, और फिर यहाँ पे 16x प्लस 12 और इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस इस 3 से पूरे में गुना हो जाएगा 18x माइनस 12 और बटे में फिर इसका भी लघुत्तम 6x माइनस 4 और ये 24x प्लस 18 माइनस ये 6 चौका 24x और ये माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ से ये बटे वाला सेम है तो ये कट जाएगा। अब ऊपर में ये 24x ये भी कट गया, ये 12 ये भी कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, जरा उसको देखते हैं। तो इधर बचा है हमारे पास ऊपर में 16x प्लस 18x, तो कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 18 34x और बटे में यहाँ पे क्या बचा है 18 प्लस 16 यहाँ पे भी तो 34। ये 34 और 34 कट गया तो क्या बचा हमारे पास x। तो प्रूफ हो गया ना RHS, यहाँ पे लिख देंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है F इनवर्स भी निकालने के लिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी दो फलन का संयोजन करते हैं तो ध्यान रखिएगा एक बात को, यहाँ पे भी भले यहाँ पे दोनों सेम ही फलन है लेकिन है तो दोनों दो फलन, और जब हम दो फलन का संयोजन करते हैं और हमें x प्राप्त होता है यानी सिंगल टर्म, ठीक है, तो हम आगे वाले फलन को क्या कह देते हैं, इस वाले फलन का व्युत्क्रम कहते हैं। तो आगे वाला फलन भी हमारा क्या है, आगे वाला फलन भी हमारा f ही है। तो इसका मतलब ये f इस fx का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई दो फलन का संयोजन तत्समक फलन मिले, अब तत्समक फलन में x भी हो सकता है y भी हो सकता है ना, जिस टर्म में आपका फलन मौजूद हो। तो अगर तत्समक फलन मिले तो हम पहले वाले जो फलन लिखे हुए रहते हैं उसको दूसरे वाले फलन का व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें f इनवर्स पूछ रहा है, यानी कि इस फलन का व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो इस फलन का व्युत्क्रम हमें क्या मिलेगा, ये f मिलेगा, है ना, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि पहले वाला फलन बाद वाले फलन का व्युत्क्रम होता है। तो इसका मतलब ये व्युत्क्रम है यानी f। तो ये f बराबर, इसलिए हम लोग लिख देंगे f इनवर्स बराबर, ये f का मान क्या होगा, दोनों तो यहाँ पे सेम ही है, ये भी सेम है, ये भी सेम, दोनों सेम ही है ना, fx ही है। तो ये जो f इनवर्स होगा वो fx होगा। ठीक है, और fx हमारा क्या है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, यही हमारा आंसर होगा। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, आपका लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ पे तो सेम ही फलन लिए हैं संयोजन में, यहाँ पे लिख देंगे कि f इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन fx ही प्रतिलोम फलन होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक, अब इसी तरह से हम अगला सवाल देखेंगे, लेकिन अगला सवाल देखने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग दूसरा नंबर जो छूटा हुआ है उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथा नंबर का। चलिए अगला
सवाल करते हैं हम लोग। इसको मिटा देती हूँ। दूसरा नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा नंबर में है कि मान लीजिए f, g तथा h, यानी तीन तीन फलन है, f है, g है और h है। ठीक है, ये तीनों फलन r से r पे है। कहां से कहां पे है? r से r पे। यानी f जो है वो इस तरीके से है, g जो है वो भी r to r है और h जो है वो भी r to r फलन। ठीक है, फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? तो पहला है एक सिद्ध करने के लिए कि f प्लस g और OH बराबर FOH प्लस GOH, ये। और एक सिद्ध करना है हमें F इंटू G OH बराबर FOH इंटू GOH। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने वाला हो तो बार बार बताती हूँ कि जब भी सिद्ध करने वाला आए तो पहला काम क्या है? LHS लेना। LHS हमारा क्या है? F प्लस GOH। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जब भी हम O को हटाते हैं तो हमारा क्या टर्म आ जाता है? HX आ जाता है। O को हटाए तो ब्रैकेट आ गया और H हमारा HX, मान लिए कि X फलन है। ठीक है, ये आ गया। अब हमें मालूम है कि जब भी इंटू में हो तो ये टर्म इससे इंटू हो जाएगा और ये टर्म इससे इंटू हो जाएगा, यानी FHX हो जाएगा और प्लस ये G से भी इंटू होगा तो GHX। ठीक है, और हमें एक और चीज मालूम है कि इसी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं FOH, लिखते हैं ना, प्लस इसी को क्या लिखते हैं? GOH। क्या यही है हमें प्रूफ करना? प्रूफ जो हो गया, RHS प्रूव्ड। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है। इसी तरह से यहाँ पे भी आपको करना है ना। तो LHS लिए और वो है F डॉट G और OH। तो F डॉट G और OH का मतलब है कि हमारा HX हो जाएगा, ये है ना। अब इंटू में है तो दोनों से ये हो जाएगा इंटू HX और फिर इंटू ये हो जाएगा GHX और इसी को हम लोग लिखते हैं FOH इंटू GOH, है ना। यहाँ पे भी RHS प्रूव्ड। ठीक है, देख के आपको लग रहा हो कि बहुत हार्ड सवाल होगा, बट है कुछ भी नहीं इसमें। तो ये आप लिख लीजिए, कर लीजिए। फिर अगला हम लोग 5वां नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल जो है बहुत ही आसान है। कह रहा है कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं, यानी जितने भी नीचे में फलन लिखे हुए हैं क्या इन सब के प्रतिलोम फलन प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर जो है हमारा उसको देखते हैं। F such that 1 2 3 4 2 10, यानी इस तरह से हमारा। और जहां बता दिया है हमें F बराबर है फंक्शन 1, 10, 2, 10 एंड 3, 10 और 4, 10, यही है। ठीक है, अब ये हमें दे रखा है। अब कह रहा है कि बताइए क्या ये फलन जो है ये प्रतिलोम फलन इसका हो सकता है। ठीक है, और कारण भी बतलाइए कि अगर होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ पे देखो कुछ भी एक्स वेक्स का टर्म नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या टर्म ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले देखना होगा कि ये फलन बन किस प्रकार का है। फलन हमारा 1 2 3 4 है और इधर क्या है, सिर्फ
10 है और यहाँ पे ये फलन, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 10 से है संबंधित, 2 भी जो है 10 से ही संबंधित है, 3 भी हमारा 10 से है और 4 भी 10 से है ना। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी फलन प्रतिलोम फलन तब उसका ज्ञात होगा या व्युत्क्रमणीय तब कहलाएगा जब वो फलन एकैकी और आच्छादी दोनों हो, एकैकी और आच्छादी दोनों हो, ठीक है। तो क्या बताओ, ये फलन जो दिया हुआ है वो एकैकी है? नहीं है, ये बहुएक फलन है। इस वजह से इस फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं हो सकता। हम लिख देंगे कि नहीं, क्योंकि दिया गया फलन बहुएक फलन है, ठीक है। चलिए आंसर, तो इसी प्रकार से आप 2 3 बना लीजिएगा 5 का, ठीक है। सारा बताऊंगी तो फिर गैदरिंग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग भी कुछ करिएगा तब सही लगता है, आप समझ में भी आता है। और देखिए बच्चों, जब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ आपको बनाने के लिए, तो प्लीज आप लोग बनाया कीजिए और सेंड किया कीजिए, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो मुझे मालूम चलता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं या कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अगला वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, कि जहाँ पे यहाँ पे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। और अगर आप नहीं बनाइएगा, नहीं दिखाइएगा हमको, एक भी बच्चे, जो कुछ बच्चे भेज रहे हैं, मैं कहूँगी कि सभी कोई भेजो, सभी कोई भेजिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए भेजने का, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप कहाँ समझ नहीं पा रहे हैं और कोई और कहाँ पे नहीं समझ पा रहा है, और तब सबका मैं लेकर के एक साथ वीडियो बनाया करूँगी, ठीक है। तो 5 नंबर कर लीजिएगा आप, 2 और तीसरा। अब हम लोग आ जाते हैं 6ठा नंबर पे, इसको मिटा देती हूँ। कितना टाइम हुआ है? 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर भी बहुत इजी है। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पे भी सिद्ध करना है, लिखते चलिए, जो क्वेश्चन में बोले उसको लिख लिया कीजिए, जिससे आपको आधा क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि फलन जो है हमारा, जो कि -1 to 1 पे है, टू r, ठीक है, और वो fx बराबर x बटे x + 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है, द्वारा प्रदत्त फलन एकैकी है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो इस पे बन रहा है हमारा मैपिंग जो होगा इस फलन का, ये फलन हमारा कैसा होगा? एकैकी होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि अगर सिद्ध हो जाए तो उसके बाद है कि फलन, यही वाला, ठीक है, का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम मतलब अपोजिट, ठीक है, इनवर्स। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है इसका? यहां से बनाते चलते हैं, जगह लगेगा ज्यादा। सबसे पहला काम क्या है कि इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, और यहाँ पे ये भी लिख देते हैं F इनवर्स बराबर व्हाट, ठीक है। तो हमें ये पहले सिद्ध करना है कि ये एकैकी है। तो एकैकी के लिए हम लोग जानते हैं, एकैकी के लिए क्या होता है? fx1 बराबर fx2, ये होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे x की जगह पे x1 रखेंगे, ठीक है। तो x1 बटे x1 + 2 बराबर, और इधर क्या रखेंगे हम लोग? x2 बटे x2 + 2। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या आना चाहिए? x1 बराबर x2 आना चाहिए, तभी ये एकैकी होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, कोना कोनी गुना। तो x1 x2 प्लस, फिर इस x1 से इधर गुना करेंगे तो ये 2x1 बराबर, इसको भी गुना करेंगे तो ये x1 x2 प्लस ये हो जाएगा 2x2, ठीक है। ये और ये कैंसिल,
तो बचा क्या हमारे पास 2x1 बराबर 2x2। ये 2 भी कट गया तो क्या बचा हमारे पास x1 बराबर x2। ठीक है, और जब x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाए तो लिख देंगे इसलिए फलन एकाएकी है, एकाएकी है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया ये। अब आपको क्या करना है, एफ इनवर्स निकालना है। यहां से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एफ इनवर्स यानी प्रतिलोम, और प्रतिलोम कब निकलता है, जब कोई फलन एकाएकी हो और आच्छादी हो, है ना। एकाएकी तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया, और वैसे भी आपको सभी क्वेश्चन में एकाएकी नहीं दिखाना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन में एकाएकी नहीं दिखाना है। जहां पे पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है एकाएकी, कह रहा है दिखाओ, तो हमने दिखाया, लेकिन एकाएकी नहीं दिखाना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आपको बोल देगा कि प्रतिलोम निकालो, तो इसका मतलब वो फलन जरूर ही एकाएकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो एकाएकी हमें वहां पे नहीं दिखाना है, लेकिन आच्छादक वाला काम करना जरूर है। ठीक है, तो आच्छादक के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग fx बराबर y लेते थे। fx बराबर क्या लेते थे, y लेते थे। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, क्योंकि एकाएकी तो हो गया, अब आच्छादक भी करना है ना, प्रतिलोम के लिए। तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो चीज देखिए, fx बराबर y लेंगे ना। ठीक है, तो fx बराबर जो y लेंगे तो उससे पहले हम एक लाइन लिखेंगे। ये y हमारा क्या होता है, ये y हमारा क्या होता है, इस तरह से जब हम गोला बनाते हैं तो यहाँ पे जो y लेते हैं, ये y सहप्रांत का होता है अवयव। तो यहाँ पे सहप्रांत क्या है, r है। तो इसका मतलब y जो कि अवयव है r के लिए fx बराबर y। ठीक है, अब fx बराबर हमें मालूम है कि x बटे x प्लस 2 बराबर y। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, x का मान। तो कोना कोनी गुना करना पड़ेगा, है ना। जब कोना कोनी गुना पड़ेंगे तो ये तो करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये y x प्लस 2y और बराबर ये हो जाएगा x। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इस x वाले को भी उधर भेज दो। ये 2y बराबर x माइनस ये yx हो जाएगा, है ना। अब यहां से 2y बराबर, इस x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें x को स्वतंत्र करना होता है। तो ये हो जाएगा, x को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस y हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2y, और ये गुना में है पूरा टर्म, इधर आकर के भाग में, तो y 1 माइनस y। x बराबर प्राप्त हो गया। अब यही जो x बराबर प्राप्त हुआ है, ये एक तरह से फलन है, फलन ही है ना, 2y बटे 1 माइनस y फलन है। और ये फलन हमारा किस टर्म में है, y के टर्म में। किस टर्म में है, y के टर्म में। तो इसी फलन को हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा फलन है, gy है। कौन सा फलन है, gy। तो हमें fx मालूम हो गया, gy मालूम हो गया। तो प्रतिलोम के लिए क्या रूल होता है, GOF और FOG निकालना, है ना, और चेक करना कि क्या x और y आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिलोम व्युत्क्रमणीय फलन है, और व्युत्क्रमणीय फलन फिर क्या कहलाएगा, इस fx के लिए ये g कहलाएगा, है ना, यानी ये वाला टर्म हमारा प्रतिलोम होगा। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग पुनः। व्युत्क्रमणीय फलन के लिए GOF ये ज्ञात करना है हमें। GOF का मतलब G और ब्रैकेट में fx। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा G क्या है, G वाला टर्म ये है, ये तो, और यहाँ पे y था, तो इस y की जगह पे क्या आ गया हमारा fx। तो इधर भी y की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, fx लिखेंगे, यानी 2y बटे 1 माइनस y। तो सॉरी, y की जगह पे लिखेंगे fx और इधर भी लिखेंगे fx। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 और fx का मान है x बटे
x प्लस 2 और बटे में 1 माइनस x बटे x प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x बटे x प्लस 2 हो जाएगा और बटे में जब इसको हम घटा से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 और ये x प्लस 2 माइनस x हो जाएगा, है ना। यहाँ से ये x और x कट गया और यहाँ से ये x प्लस 2 भी कट गया, बटे बटे वाला टर्म। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर में 2x और बटे में 2, ये 2 भी कट गया। तो इसलिए GOF बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, x प्राप्त हुआ। और यही होना चाहिए, कंडीशन में ही है कि जब GOF बराबर IX हो तथा FOG भी निकालना है हमें, है ना। तो FOG यानी कि F और ब्रैकेट में GY, Y के टर्म में है ना, इसलिए GY लिए। तो अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे GY, ठीक है। तो यहाँ पे भी x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, GY लिखेंगे, यानी ये GY बटे GY प्लस 2 होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस GY का मान जो है यहाँ पे GY का मान रखना होगा, ये वाला टर्म। और जैसे ही हम जब ये वाला टर्म यहाँ पे रखेंगे इस GY की जगह पे और यहाँ पे भी GY की जगह पे रखेंगे तो अपने आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मान क्या मिल जाएगा, यहाँ से IY प्राप्त होगा। IY का मतलब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको y मिलेगा, जिसको हम लोग IY कहते हैं। तो जब हमें GOF IX और FOG IY प्राप्त हो जाए तो फलन जो भी कह रहा है, F का ही कह रहा है ना प्रतिलोम, तो F का प्रतिलोम क्या होगा, उसके आगे वाला टर्म होगा, यानी G। और G हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए F इनवर्स बराबर GY और GY का मान हमें मालूम है कि ये 2y बटे 1 माइनस y है, यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए एक बार, पहले तो एकाएकी सिद्ध करने के लिए कह रहा था तो हमने सिद्ध करके बता दिया। अब हमें तो प्रतिलोम निकालना है, तो प्रतिलोम के लिए तो आच्छादी भी होना चाहिए। तो आच्छादी की कंडीशन से हम लेकर के यहाँ पे एक फलन प्राप्त कर लिए GY, और जैसे ही GY प्राप्त हो गया तो अब व्युत्क्रमणीय फलन के लिए क्या होता है, GOF निकालना होता है और FOG निकालना होता है। जब दोनों सॉल्व करके हमें IX और IY मिल जाए तो हम कह देंगे कि जो फलन है fx उसका प्रतिलोम क्या होगा, G वाला टर्म होगा, है ना। तो इसलिए F इनवर्स बराबर GY बराबर जो भी मान निकला है उसको रख दीजिए, वही आपका प्रतिलोम फलन होगा। ठीक है, यानी F इनवर्स होगा, ये आपका आंसर। तो 6 नंबर मैंने बता दिया आपको। इसी प्रकार से सेम टू सेम क्वेश्चन है 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। ठीक है, 7, 8, 9 ये तीनों क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ध्यान रखिएगा इस बात का, आपको सेंड करना है तभी मैं चेक कर पाऊंगी। तो ये 3 क्वेश्चन जो हो गए 7, 8, 9 और 5 का जो है 2 क्वेश्चन बना करके आप भेजिएगा और फिर कल हम लोग इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत होगा मैं देखूंगी कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं, फिर से मैं एक बार तब रिवीजन करवा दूंगी कि क्या क्या करना है। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल आपका 1.3 खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1.4 का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।